हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो देखते हैं पहले व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी उसका जितना मैक्सिमम अमाउंट हम किसी भी सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर डिज़ोल्व कर सकते हैं उससे डिफाइन होती है। इट डिपेंड्स अपॉन 3 मेजर फैक्टर्स। ये मेजर फैक्टर्स हैं, फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकेंड टेम्परेचर और थर्ड है प्रेशर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। जनरली हमें पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस अगर सेम होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के तो ईजिली डिज़ोल्व होगा। इसका मतलब है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इन जनरल अ सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इन अ सॉल्वेंट इफ द intermolecular interactions are similar in the two, और वी कैन से लाइक डिज़ोल्व लाइक। सेकेंड है, एक टर्म आता है डिज़ोल्यूशन। When a solid solute is added to solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution. This process is called dissolution. मतलब कि मान लीजिए हमने कोई सॉल्वेंट लिया, उसमें हमने कोई सॉल्यूट मिलाया। जब वो सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व होने लगा तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में इंक्रीज़ होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिज़ोल्यूशन। सेकेंड टर्म है क्रिस्टलाइजेशन। Some solid particles in solution collide with the solid particles and get separated out of solution. This is called crystallization. कुछ solute जो हमारे particles हैं वो solution में जो present हैं particles उनसे collide होंगे और separate out हो जाएंगे। इस process को क्या कहते हैं? crystallization. Next है effect of temperature. Solubility of solid in liquid में effect of temperature क्या है? ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है वो टेम्परेचर से भी इफ़ेक्ट होती है। इसको हम एक प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम लोग इसे समझाते हैं जिसका नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ़ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ़ डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज, डिसॉल्यूशन हमने अभी देखा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें पहले से पता है, हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और उसमें भी हम किसकी बात करें, डिसॉल्यूशन प्रोसेस में, अगर वो प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी टेम्परेचर के साथ। और अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा सॉल्यूशन लेस देन 0, तो सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। अब इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड पे। प्रेशर सिग्निफिकेंटली इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, बिकॉज सॉलिड्स कैसे होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए वो अनअफेक्टेड ही रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। Solubility of gas in liquid is greatly affected by pressure and temperature, क्योंकि हमें पता है गैसेस एंड लिक्विड्स दोनों के दोनों जो है अफेक्ट होते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर से। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी जो गैस है वो कंप्रेस होगी, उसका वॉल्यूम कम होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन compressing the gas to smaller volume, the gaseous particles per unit volume increase. पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारे गैसियस पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में हेनरी ने सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिलेशन को बताने के लिए हेनरीज लॉ दी। हेनरी लॉ क्या कहती है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। मतलब कि किसी भी गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड के।
अगर हम इसको मोल के टर्म्स में डिफर है तो कैसे करेंगे? द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब कि जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी गैस का सॉल्यूशन में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो इक्वेशन हमारी क्या बनी यहाँ पे? P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। P यहाँ पर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। एक्स यहाँ पर डिनोट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। के एच क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, जिसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद यूज़ किया है। तो यहाँ पर एक ग्राफ है जो कि शो कर रहा है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट हेनरीज लॉ कांस्टेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। तो ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए। प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी ग्राफ है O2, N2 और हीलियम के लिए। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगी जब मॉलिक्यूल्स जो हैं सिस्टम के वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होंगे। सेकेंड लिमिटेशन ये है कि अगर हमने गैस को प्लेस किया अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर तो ये लॉ होल्ड नहीं करेगी। थर्ड लिमिटेशन ये है कि द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द गैस एंड द सॉल्यूशन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन विद ईच अदर। अगर गैस और सॉल्यूशन ने आपस में केमिकल रिएक्शन की तो ये लॉ होल्ड नहीं करेगी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हेनरी लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है इन पैकिंग ऑफ सोडा कैंस। सोडा water bottles are always packed under high pressure to increase the solubility of CO2 गैस। जो हमारी सोडा वाटर बॉटल्स हैं उनको हम हमेशा हाई प्रेशर में सील करते हैं या पैक करते हैं ताकि उनकी CO2 गैस है वो सॉल्युबल ज़्यादा हो जाए। सेकेंड है इन डीप सी डाइविंग नाइट्रोजन इज़ मोर सॉल्युबल दैन हीलियम इन आवर ब्लड। जैसे कि हमें पता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा सॉल्युबल है हीलियम से हमारे ब्लड में। तो डीप सीज में क्या होता है कि प्रेशर बहुत हाई होता है, जो कि प्रेशर जो हमारे सरफेस पे है वो बहुत कम होता है। जब डाइवर डीप सी में जाता है और फिर वापस सरफेस की तरफ आता है, प्रेशर डिक्रीज़ होता है और डिज़ोल्व नाइट्रोजन कम बैक्स फ्रॉम ब्लड एंड मेक्स बबल्स इन वेन्स। मतलब कि जब वो सरफेस की तरफ आता है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, जो डिज़ोल्व नाइट्रोजन है वो वीन्स में जो हमारे ब्लड है उसमें बबल्स बनाती है। तो डाइवर्स क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विथ हीलियम, ताकि वो जो बबल्स हैं वो नष्ट हो और वो आसानी से सांस ले पाएँ। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड पे ये है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है विथ राइजिंग टेम्परेचर। थैंक यू फ्रेंड्स।